बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग बात करेंगे कि आप आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को फेयर कैसे कर सकते हैं। आप 2 से 3 शेड्स आपके स्किन टोन को कैसे लाइटर कर सकते हैं। और मैंने अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की और क्या क्या चीज़ें करके मैंने अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन बेटर किया है। जिसे आप अभी देख रहे होगे, मुझे अभी भी डार्क सर्कल्स हैं। ये यहाँ पे लाइट से इतने नहीं दिख रहे, बट आई हैव अ डार्क सर्कल्स। मुझे ये डार्क सर्कल्स जो इश्यूज हैं, मुझे ये बचपन से है। जैसे किसी किसी को हेरिडिटरी डार्क सर्कल्स होता है, किसी किसी का वाइटामिन का प्रॉब्लम होता है, तो मुझे ये प्रॉब्लम है हेरिडिटरी, क्योंकि मेरी फैमिली में सबको डार्क सर्कल्स है। तो ये जो चीजें हैं डार्क सर्कल्स और जो कुछ कुछ चीजें हैं, ये आप परमानेंटली नहीं निकाल सकते। अगर डार्क सर्कल्स आपको लेट नाइट जगने की वजह से हो रहे हैं या कुछ टाइम के लिए हो रहे हैं, तो आप उसको निकाल सकते हो। यू कैन वर्क ऑन इट। आप उसको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स, आप क्रीम लगाओ, आप कुछ करो, आप उसको हील कर सकते हो, आप उसको रिमूव कर सकते हो या उसको लाइटर कर सकते हो। बट ये जो डार्क सर्कल्स है, जो मुझे है, मैं इसको बहुत ज्यादा लाइट नहीं कर सकती, क्योंकि ये मुझे बचपन से है, बिकॉज ऑफ द फैमिली थिंग। तो ये है, मुझे फैमिली जीन्स में है डार्क सर्कल्स, तो ये होते हैं कुछ कुछ लोगों को। तो मैं इस पे काम नहीं कर सकती। अदरवाइज जैसे एक्ने है या स्कार्स है, उस पे मैंने कैसे काम किया, क्योंकि मुझे कोविड के टाइम पे पूरे फेस पे एक्नेस हो गए थे। इवन मुझे जो मार्क्स है अभी जो आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ। सी, दिस आर द मार्क्स। ये कुछ कुछ मार्क्स जो है, ये अभी भी छुटे हुए हैं। दिस इज द एक्ने मार्क्स मुझे दोनों साइड पे। और मुझे अभी भी, मेरी स्किन है बहुत सेंसिटिव। मैं कुछ भी अप्लाई करती हूँ तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि स्किन पतली स्किन है, बहुत थिन लेयर है मेरी जो स्किन की है। तो हैव टू थिंक लॉट ऑफ टाइम। मैं कुछ भी क्रीम या कुछ भी देखती हूँ तो फर्स्ट मेरा रहता है कि मैं इंग्रेडिएंट्स देखूँ, वेदर वो मेरे फेस पे सूट करते हैं या नहीं करते। उसके बाद मैं 10 बार सोचने के बाद वो चीज यूज करती हूँ। मैंने दुनिया की हर एक ट्रीटमेंट ट्राई किया है। मैंने कोरियन ग्लास स्किन करवाया है, मैंने हर एक चीज करवाई है। मैंने लेजर करवाया है, मैंने स्किन पे नहीं करवाया लेजर, मैंने डार्क सर्कल्स पे करवाया है, बट मैंने लेजर करवाया है। मैंने हर एक जो क्रीम है मार्केट में, जैसे अभी वो आ रही है ना, स्नेल म्यूसिन है, वॉट एवर क्रीम्स, आई हैव यूज एवरीथिंग। मतलब मैं जब फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, यू नो, एज अ वुमेन, when you are born in such a society where beauty complexion is, if you're fair, if you're fair, if you're, if you want to perceive and if you want to, आपके सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, उनके जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, उनको अगर आपको वो करना है, तो यू हैव टू बी फेयर। ये चीजें हमें बचपन से पढ़ाई है, हमें बचपन से बोला है हमारे घर पे, हमारी मम्मी ने, हमारी चाची ने, कि आपको सुंदरता का मतलब इंडिया में यू हैव टू बी फेयर। तो बचपन से ही मुझे सुंदर, मुझे गोरा, मुझे फेयर होने का बहुत शौक था। तो मैंने इतनी चीजें ट्राई की है बचपन से कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो वो चीजें इवेंचुअली फिर आई गॉट टू रियलाइज कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग फेयर, इट्स अबाउट हाउ योर स्किन इज हेल्दी। आपकी स्किन कितनी हेल्दी है, आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग है, और आपकी स्किन एज क्या है। क्योंकि स्किन ग्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ बीइंग हेल्दी। आप कितने हेल्दी हो, अगर आपके चेहरे पे चमक नहीं है, तो आप नहीं दिख सकते। आप कितने भी गोरे क्यों ना हो, आप नहीं सुंदर दिख सकते। फीचर्स तो हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज गॉड गिफ्टेड, बट वी कैन इम्प्रूव द स्किन टेक्सचर्स, स्किन कॉम्प्लेक्शंस, हम उस पर काम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी आज आप कैसे वर्क कर सकते हो। सो हमेशा एवरीथिंग इज नॉट एक्सटर्नल। सबसे पहले तो आपको ये चीज जाननी है कि हर चीजें आपको ना लगाना नहीं है। मतलब आप तो दिन भर सिर्फ क्रीम ही लगाते रहो, नहीं। 50% है आपका एक्सटर्नल, 50% आता है आपका इंटरनल। इंटरनल में आप क्या खाते हो, क्या डाइट है आपका, फ्रूट्स क्या इंटेक करते हो, वाटर इंटेक कितना है। आपको ये सारी चीजें बहुत आपकी डाइट को चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन बेटर करना है। सबसे पहले ये चीज याद रख लो, अगर आप विटामिन सी लगा रहे हो, लगाने से बेटर है खा लो, विटामिन ई खा लो। तो वो ज्यादा असरदार होगी कंपेरेटिव लगाओगे आप, आधा घंटा अच्छा दिखेगा आपका स्किन, वापस बाहर जाओगे डल। तो इट्स बेटर टू इनटेक मोर देन आउटसाइड ऑफ देन अप्लाइंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो व्हाट यू हैव टू डू, अभी तो विंटर है, यू हैव अ वेरी गुड सीजन यहाँ। दिस इज विंटर में सबसे बेस्ट फायदा क्या होता है ना, विंटर में आपको सारे अच्छे फ्रूट्स,
आपको सारी हेल्दी हेल्दी चीजें मिलती है। आपको ना कच्चा वो भी मिल जाएगी, कच्ची हल्दी विंटर में मिलती है, कच्ची हल्दी मिलेगी। आंवला विंटर में आता है, तो आप आंवला, कच्ची हल्दी, इसका जूस आप रोज मॉर्निंग में लोगे। आपको क्या करना है, आंवला लेना है, कच्ची हल्दी लेनी है, थोड़ा सा उसमें गाजर और बीटरूट, ये चारों को मिलाओगे, आपका बनेगा कॉलेजन, नेचुरल कॉलेजन आपका तैयार। ये आपको रोज लेना है और इसको लेना है खाली पेट। सबसे बड़ी चीज, खाली पेट लो। खाली पेट लोगे, आधे घंटे कुछ नहीं खाना है, बॉडी में ऑब्जर्व होने दो सब कुछ। और उसके अलावा क्या करना है आपको, सीड्स आती है, अभी तो ये बहुत चल रहा है, हार्मोनल बैलेंस के लिए भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सीड्स लेनी है, पंपकिन सीड्स ले लो। पंपकिन सीड्स में फ्लैक्स सीड्स ले लो, और जो भी सीड्स है, चिया सीड्स वगैरह, उसको आप थोड़ा सा वो कर लो, जस्ट उसको थोड़ा सा वो, यू हैव टू स्टर इट, थोड़ा गर्म करके उसको पाउडर्ड फॉर्म में कर लो एंड हैव इट अर्ली मॉर्निंग। उसको अर्ली मॉर्निंग भी ले लो या लेट नाइट भी ले सकते हो दूध के साथ। ये रोज लो, इंटरनली आपके हेयर हेल्दी होगी, क्योंकि सीड्स कितनी कितनी ज्यादा हेल्दी होती है आपके बॉडी के लिए, आपको पता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के होता है उसमें। ये ले लो आप, मतलब इतने सुंदर बाल, आपके हेयर फॉल इश्यूज है वो खत्म हो जाएगा, हार्मोनल प्रॉब्लम है वो चेंज हो जाएगी। ये सीड्स एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, अमेजोन पे यू गेट इट, हैव इट दैट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने बहुत सी चीजें ट्राई कर ली है और आपको लगता है कि मेरे स्किन इश्यूज है, या मेरा ना पिगमेंटेशन नहीं जा रहा है, जैसे मुझे नेक पे बहुत पिगमेंटेशन था, और अगर आप देखोगे तो मेरे हाथ पे अभी भी थोड़ा पिगमेंटेशन है, मुझे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम बहुत है, मेरी स्किन का कलर, मेरी बॉडी का कलर बहुत डिफरेंट था। तो ये पता है क्यों होता है, इन्फ्लेमेशन अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस का फ्लो आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है इसका मतलब, तो ये चीजें आपको होती है। टेक अ टेस्ट, टेस्ट करवाओ इंटरनली, क्या बॉडी में रिक्वायरमेंट है। B12 की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, नींद नहीं आ रही है रात में, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम की कमी है। आंखें आपकी पूरी, आपकी हॉलोनेस आ जाएगी आंखों के अंदर नीचे, तो ये सारी चीजें पे आप केयरफुली ध्यान दो, क्योंकि जितना ज्यादा आप खाओगे और आपको नहीं पता, रूट कॉज पे काम नहीं होगा, एक्सटर्नली कितना भी लगा लो, थिंग्स वोंट वर्क। मैंने काम किया रूट कॉज पे, तो मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस दिखे हैं। अगर आप एक्सटर्नली करते रहोगे, करते इतना सा रूट कॉज पे वर्क करोगे, एकदम मैजिकल चेंज दिखेगा। तो इस पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम है। इन्फ्लेमेशन है बहुत ज्यादा, इन्फ्लेमेशन है आपको बॉडी में, तो आप हार्मोनल बैलेंस करो, उसमें इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए मोर एल्कलाइन चीजें इंक्लूड करो। एल्कलाइन फ्रूट्स क्या होते हैं, ब्रोकली खाओ बहुत, ब्रोकली के अलावा यू हैव टू इंक्लूड नट्स, ब्लूबेरीज होती है, ये एक्सपेंसिव है ब्लूबेरीज एंड ऑल, तो आप क्या कर सकते हो, आंवला या बेसिक जो फ्रूट्स है उसको बैलेंस करने के लिए, अल्कलीन को अल्कलीन बनाने के लिए फ्रूट्स वूट्स वगैरह खा सकते हो, आप आंवला खा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इंक्लूड करो आपके डाइट में, क्योंकि बॉडी बहुत एसिडिक हो गई है, तला हुआ खाना बंद करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के लिए हम लोग ये देखेंगे कि आप कौन सी चीजों पे रिलाई कर सकते हो। सबसे पहले इश्यू क्या है, आपको एक्ने है, स्कार्स है, तो एक्ने है तो एक्ने के लिए आप नेचुरल चीजें लगाओगे, नेचुरल चीजें उतनी काम नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली बता रही हूँ, फाइंड अ गुड डर्मैट, डर्मैट फाइंड करो। अगर आपको गट प्रॉब्लम है इंटरनली, या जो भी इश्यूज है, मेडिसिन उस पे लो, इंटरनली लो, गट डर्मैट फाइंड करो। एंड एक्ने के लिए जस्ट यूज सैलिसिलिक एसिड, वो आपको कुछ देगा, इन्फ्यूज विद सैलिसिलिक एजेलिक एसिड, तो वो आप डर्मैट के रिकमेंडेशन से आप इतना यूज कर सकते हो। आप जो भी मार्केट में देखते हो ये क्रीम्स, डोंट रिलाई, विदाउट डर्मैट कुछ भी ट्राई मत करो। अगर एक्सट्रीम स्किन इश्यूज है, आपको सीवियर इश्यूज है, तो डर्मैट के पास ही जाओ, या हल्के हल्के इश्यूज है, तो एक्ने या स्कार्स या पिगमेंटेशंस है, तो आप नायासिनेमाइड्स, पेप्टाइड्स, ये इन्फ्यूज चीजें आप यूज कर सकते हो। इन ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। ऑर्डिनरी इज द बेस्ट ब्रांड, मैं ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मुझे ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं। तो आप ऑर्डिनरी जो ब्रांड है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत सस्ती भी नहीं है, बट ये बहुत पुरानी ब्रांड है, तो इस पर आप रिलाई कर सकते हो, स्टार्ट यूजिंग दैट।
उसके अलावा हाइड्रेट करो स्किन को टाइट करो। उसके लिए मैं बहुत अच्छी रेमेडी करती हूँ रोज। क्या करो, स्टीम ले लो, फेस को साफ करके ना स्टीम ले लो फेस पे। अभी विंटर है तो आप ले सकते हो, समर में मत लेना, बट विंटर में आप ले सकते हो। स्टीम से आपकी जो स्किन है वो टाइट हो जाती है, पोर्स एकदम खुल जाते हैं। रात में क्या करना है आपको, चिया सीड्स को थोड़ी देर भिगा लो, पानी में भिगा लो, और उसमें या गुलाब जल थोड़ा सा डाल के उसको पीस लो। उसका जो मास्क है ठंडा ठंडा पूरे फेस पे लगा लो, और एकदम थोड़ी देर बाद एकदम कड़क हो जाएगी आपकी स्किन, टाइट हो जाएगी। जब वो सूख जाएगा उसको वॉश कर लो। सी योर स्किन आफ्टर दैट, योर स्किन विल बी लाइक शाइनिंग, लाइक ऐसा लगेगा कोई एक्सपेंसिव फेशियल करा के आएगा। इतनी इतनी शाइनिंग होगी आपकी स्किन में। सेम अगर चिया सीड्स नहीं है, फ्लेक्स सीड्स, फ्लेक्स सीड्स को क्या करना है, आपको गर्म पानी में उबालना है बहुत। उबालने के बाद एक स्टिकी सा टेक्सचर आ जाएगा, स्टिकी स्टिकी सा वाइट सा, उसको लगा लो और थोड़ी देर बाद धो लो। जो स्किन चमकेगी ना आपकी, मतलब इट विल बी लाइक वाओ। ये कर लो, यू विल बी लाइक अमेज्ड। बहुत ज्यादा, ये मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। मेरी स्किन टाइटनिंग जो हुई है वो चिया सीड्स, मैंने बहुत चीजें अप्लाई की है, बट चिया सीड्स जैसे जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे कोई चीज से नहीं मिले। और एक और चीज मैं अभी यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छी है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, अमेजोन पे आपको मिल जाएगी। तो ये है, ये आपको मिलेगा 200 रुपए तक का। इसको बोलते हैं इलाड़ी तेलम। इलाड़ी तेलम, मुझे प्रोनाउंस, आई कांट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली। तो ये आप सर्च करो, इसकी लिंक मैं दे दूंगी। ये मतलब वाह, क्या प्रोडक्ट है। मुझे मुझे तो लगा, मुझे इतने दिन से मैं कहाँ थी, मुझे पता क्यों नहीं चला। ये मैंने रैंडमली इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी, 2-3 लोगों की रील्स देखी एंड दे वर प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट। एंड ये बहुत पुरानी ब्रांड है, दिस इज लाइक वेरी ओल्ड, मतलब इट इज वेरी, बहुत ज्यादा पुराना है। और दिस इज अ केरला, ये केरला बेस्ड प्रोडक्ट है, यहाँ केरला से बनाया गया, तो वहां पे ये पूरे जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है उन्होंने यूज किया। बहुत अच्छा पिगमेंटेशन, मार्क्स, स्कार्स, डार्क सर्कल्स, मेरे डार्क सर्कल्स पे भी काफी फायदा किया है इसने, मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ 200 रुपए का प्रोडक्ट है ये, अमेजिंग रिजल्ट्स देगा, इसको जल्दी से मंगा लो। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, बट इतना मैंने सिर्फ, मुझे 4 दिन हुए उसको यूज करके, मुझे इतनी अच्छी लग रही है मेरी स्किन, मैं आपको लिटरली बता नहीं सकती हूँ। तो इसको मंगा लो, इट विल गिव यू अ मैजिकल रिजल्ट। तो आपको ये सारी चीजें आपके लाइफ में इंक्लूड करनी है अगर आपको चाहिए स्किन अच्छी, हेल्दी। अगर आपको 40s 50s तक आपकी स्किन को हेल्दी, तो स्किन पे काम करना पड़ेगा, स्किन की मसल्स पे काम करना पड़ेगा, फेशियल योगा, जैसे हम बॉडी पे काम करते हैं स्किन पे काम करना पड़ेगा। एंड एज अ फीमेल्स, वी लव टू लुक ब्यूटिफुल, वी लव टू लुक यंगर, तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आपको इंटरनली आपकी डाइट पे काम करो, एक्सटर्नली काम करो, जितनी मेहनत करोगे उतने ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उतनी ही 40s 50 तक आपकी जो स्किन है उतनी ही ग्लो करेगी। तो डू दिस एवरी डे। थैंक यू so much for watching this video. Hope you like this channel, hope you like this video. If you like it, do subscribe to my channel and keep watching it. Thank you so much. Bye bye.